थे दोस्तों आप सबका ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये है रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आईकेएस पेपर इंडियन नॉलेज सिस्टम 1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3। इससे पहले मैंने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 करा दिया, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 3 से, जिसमें आपको पढ़ना है भारतीय भाषाई एवं साहित्यिक परंपराएं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर में, संस्कृत भाषा को किस नाम से जाना जाता है? देववाणी। किस भाषा के नाम से जाना जाता है? देववाणी। वाणी के नाम से किसको जानते हैं? संस्कृत भाषा को। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत। पाणिनि किस विषय के महान विद्वान थे? पाणिनि किस विषय के महान विद्वान थे? व्याकरण के। किसके? व्याकरण के। आगे देखते हैं, पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ। पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? अष्टाध्यायी। कौन है? अष्टाध्यायी। ठीक है, याद रखिएगा, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी किस भाषा का व्याकरण है? किस भाषा का व्याकरण है? संस्कृत का। अष्टाध्यायी एक तरह का व्याकरण है, किस भाषा का? संस्कृत का। अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। आगे देखते हैं, पाणिनि का संबंध किस स्थान से माना जाता है? पाणिनि का संबंध किस स्थान से माना जाता है? तक्षशिला क्षेत्र से। कहां से? तक्षशिला के क्षेत्र से। भारत काव्य शास्त्र का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? रस सिद्धांत। कौन सा है? रस सिद्धांत। आगे देखते हैं, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। कौन है? रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है। या फिर भरत मुनि किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? रस सिद्धांत के। रस सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? नाट्य शास्त्र में। कहाँ मिलता है? ये जो आपका रस सिद्धांत है, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? नाट्य शास्त्र में। पारंपरिक रूप से रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन 7, 8, 9 और 10। तो कितना हो जाएगा आपका? 9। पारंपरिक रूप से रसों की संख्या कितनी है? 9। जैसे कि श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो है, इसका स्थायी भाव क्या है? रति। क्या है? रति। आगे देखिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। क्या है? उत्साह। अगला क्वेश्चन है, करुण का करुण का अस्थाई भाव क्या है? करुण का अस्थाई भाव क्या है? शोक। क्या है? शोक। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। रामायण में कितने श्लोक हैं? तो लगभग आपको 24,000 का ऑप्शन जहां पर मैं दिखा, आप वहां पे टिक मारेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कितने हैं? कौन है? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। अगर पूछा जाए कि इसके जो कितने श्लोक है इसमें, तो देखिएगा ऑप्शन में या तो 1,00,000 लिखा रहेगा, ठीक है, या तो लेटेस्ट के अनुसार 1,40,000 के आसपास लिखा रहेगा। तो आप उस पर टिक मारिएगा महाभारत में। ठीक है, आगे देखते हैं, रामायण का मुख्य पात्र किसको माना जा रहा है? श्री राम को। कौन है मुख्य पात्र? श्री राम है। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश किस ग्रंथ में है? महाभारत जो है उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण उपदेश कहाँ मिलता है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उपदेश आपको मिलता है भगवत गीता में। कहाँ? भगवत गीता में। आगे देखते हैं, भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। कितने अध्याय बताया जा रहा है? 18 अध्याय। आगे देखते हैं, एक सेकंड, इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, थोड़ा सा क्लियर करें। चलिए, तो इसका राइट आंसर, भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। अगर आपको पूछा जाएगा कि महाभारत में कितने पर्व हैं, तो महाभारत में जो पर्व होता है, पर्व भी एक तरह का अध्याय, पार्ट्स होता है, लेशंस होता है। तो महाभारत में भी कितने अध्याय हैं या पार्ट हैं या पर्व हैं? तो उसमें टोटल कितने हैं? 18 हैं। याद रखिएगा, भगवत गीता में कितने अध्याय? 18। महाभारत में कितने पर्व? 18। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? तो याद रखिएगा वो भी कितना है? 18। अगर आपको पुराणों की संख्या पूछा जाए तो वो भी कितना है आपका? 18। इन सब चीजों को याद रखिएगा। रामायण और महाभारत मुख्य रूप से क्या है? एक तरह का महाकाव्य है। वेद, उपनिषद, स्मृति नहीं, क्या है? महाकाव्य है। आगे देखते हैं, भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये जो भक्ति आंदोलन था उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? ईश्वर के प्रति भक्ति एवं सामाजिक समानता। मतलब उस टाइम जो था ब्राह्मणवाद चरम पे था। ब्राह्मणवाद का अर्थ क्या हो गया कि जो है पूजा पाठ में जो छुआछूत बहुत ज़्यादा हुआ था, जो शूद्र जाति के माने जाते थे, उन लोगों को पूजा पाठ का उतना अधिकार नहीं दिया जाता था। और इनके पास जो है धन अधिक ना होने के कारण, जैसे यज्ञ हवन ये सब, ये लोग पूजा पाठ नहीं करा सकते थे। तो उस समय कुछ लोग थे जो कि क्या कहते हैं कि ईश्वर की नज़र में सब समान है, और ईश्वर की नज़र में सब समान है तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बड़ा बड़ा यज्ञ हवन आडंबर करें। इसलिए उन लोगों ने क्या प्लान किया कि अब हम लोग क्या करेंगे? भक्ति मार्ग अपनाएंगे। भक्ति मार्ग में क्या होता है? कीर्तन, भजन,
ठीक है, ये सब ध्यान लगाना ये सब होता है, और इसके थ्रू ही क्या किया जाता है, ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ईश्वर के प्रति भक्ति एवं सामाजिक समानता। कबीर किस भक्ति परंपरा से जुड़े थे, कबीर किससे, निर्गुण भक्ति से। कबीर किससे जुड़े हुए थे, निर्गुण भक्ति से। तुलसीदास के दास ने किस ग्रंथ की रचना की थी, रामचरितमानस की। किसकी, रामचरितमानस की रचना कौन किया था, तुलसीदास ने। सूरदास मुख्य रूप से किसके भक्त थे, श्री कृष्ण के। सूरदास किसके भक्त थे, श्री कृष्ण के। मीराबाई किसकी भक्तिन थी, किसकी भक्ति थी, भक्ति में रहती थी या फिर किसके भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी, तो श्री कृष्ण भक्ति के लिए। आगे देखते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में किस भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, किसका, संस्कृत। कहा जाता है संस्कृत ही सारी भाषाओं की क्या है, जननी है। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से है, हिंदी भाषा जो है किस भाषा परिवार से है, इंडो आर्यन। ठीक है, इंडो आर्यन भाषा परिवार से है कौन सा, हिंदी भाषा। आगे देखते हैं, तमिल भाषा किस भाषा परिवार की है, तमिल भाषा किसकी है, द्रविड़ परिवार की। तमिल भाषा जो है ये किससे निकली है, द्रविड़ से निकली है। आगे देखते हैं, भारत की शास्त्रीय, ठीक है, भाषाओं में से कौन सी भाषा शामिल है, कौन सी, संस्कृत भाषा शामिल है। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा। आगे देखते हैं, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में। किस में लिखी गई है, अवधी भाषा में। रामचरितमानस अवधी भाषा में। सूरसागर किस की भाषा क्या है, सूरसागर की भाषा क्या है, ब्रज भाषा। क्या है, ब्रज भाषा। विद्यापति मुख्य रूप से किस भाषा के कवि थे, विद्यापति किसके भाषा, किस भाषा के कवि थे, मैथिली भाषा के। किसके, मैथिली भाषा के। गुरु नानक की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है, किसमें, गुरु ग्रंथ साहिब में। प्रेम एवं मानवता, रुक जाइए, यहाँ पे क्या है, सूफी साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो सूफी साहित्य था उसका क्या था, प्रेम एवं मानवता। आगे देखिए, अमीर खुसरो किस परंपरा से जुड़े थे, किससे, सूफी परंपरा से अमीर खुसरो जुड़े हुए थे। कबीर की भाषा किस नाम से प्रसिद्ध है, किससे, सधुक्कड़ी। सधुक्कड़ी भाषा से कौन से प्रसिद्ध है, कबीर की भाषा। आगे देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु किस भक्ति परंपरा से जुड़े थे, कृष्ण भक्ति से। किससे, कृष्ण भक्ति से। आगे देखते हैं, भक्ति आंदोलन ने किस भावना को बढ़ावा दिया, सामाजिक समानता को। किसको, सामाजिक समानता को। सूफी संतों ने किस पर बल दिया, किस पर बल दिया, प्रेम और भाईचारा पर। किसमें बल दिया, प्रेम और भाईचारा पर। रामायण हमें मुख्य रूप से क्या शिक्षा देती है, आदर्श जीवन एवं कर्तव्य पालन का। क्या सिखाती है, आदर्श जीवन और कर्तव्य पालन सिखाती है। महाभारत का मुख्य संदेश क्या है, धर्म की विजय। भगवत गीता में कृष्ण ने किसे उपदेश दिया था, अर्जुन को उपदेश दिया था। किसको दिया था, अर्जुन को। भारतीय साहित्य में नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, चरित्र निर्माण। भारतीय साहित्य में नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, चरित्र का निर्माण। पंचतंत्र मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, नैतिक शिक्षा के लिए। किसके लिए, नैतिक शिक्षा के लिए। हितोपदेश का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या है, नैतिक एवं व्यवहारिक शिक्षा। क्या है, नैतिक एवं व्यवहारिक शिक्षा। आगे देखें तो भारतीय साहित्य में सत्य का महत्व किस रूप में बताया गया, किस रूप में, सर्वोच्च नैतिक मूल्य के रूप में। आगे है, भारतीय साहित्य के अनुसार आदर्श मनुष्य में कौन कौन सा गुण होना चाहिए, ईमानदारी एवं करुणा। ईमानदारी एवं क्या होना चाहिए, करुणा होना चाहिए। अगला है, भारतीय भाषा और साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, संस्कृति एवं मूल्यों का संरक्षण करना। आगे बढ़ते हैं, भारतीय साहित्य में वसुधैव कुटुंबकम किस भावना को दर्शाता है, विश्व बंधुत्व को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, विश्व बंधुत्व को। भारतीय भाषाई एवं साहित्यिक परंपरा का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, भारतीय संस्कृति, भाषा, साहित्य एवं नैतिक मूल्यों को समझने के लिए। तो यहाँ आपका खत्म होता है टोटल यूनिट 3 का क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम लोग करने वाले नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4, प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, वीडियो बना हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।